कई बार फोन करके बाहर का नंबर है और वो लगातार मार देंगे, हत्या कर देंगे, परिवार को उड़ा देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। मैं कह रहा हूं ये जो 8 पकड़े गए हैं, अपराधी जेल गए हैं, इनको तो अनिल मिश्रा, चंपत राव, गोपाल राव ने रखा था। अनिल मिश्रा, चंपत राव, गोपाल राव की फोटो नरेंद्र मोदी के साथ भी है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। तो क्या मैं आरोप लगाऊं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मंदिर में चोरी करवा रहे थे? मैंने चुनौती देकर इस बात को कहा था कि टुन्नू यादव से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज तक कभी कोई बात नहीं हुई है, और अगर कोई साबित करते तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं, कभी राजनीति नहीं करूंगा। निशिकांत दुबे बहुत ही बड़बोलेपन वाले नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जो दिन भर झूठ परोसता है, वो उसी का एक हिस्सा है। मैंने चुनौती देकर इस बात को कहा था कि टुन्नू यादव से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज तक कभी कोई बात नहीं हुई है, और अगर कोई साबित करते तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं, कभी राजनीति नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं ये जो 8 पकड़े गए हैं, अपराधी जेल गए हैं, इनको तो अनिल मिश्रा, चंपत राव, गोपाल राव ने रखा था। अनिल मिश्रा, चंपत राव, गोपाल राव की फोटो नरेंद्र मोदी के साथ भी है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। तो क्या मैं आरोप लगाऊं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मंदिर में चोरी करवा रहे थे? ये तो नहीं है ना। तो कम से कम ये जानना चाहिए कि कौन है। खाली यादव होने के नाते किसी पार्टी के बड़े नेता से जोड़ करके इस तरह से अपमानित करना। और सबसे बड़ी बात है कि जब मंदिर में चोरी का पर्दाफाश हो गया कि ये डकैती डालने वाले मंदिर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के लोग थे, मैंने पहले दिन कहा यही चोर हैं। और देखिए कल ट्रस्ट तीनों निकाले गए, जो इनके गुर्गे थे जेल चले गए। और जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, इनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि जब इन्हीं कोषाध्यक्ष हैं और कोष चोरी हो गया, करोड़ों रुपए गायब हो गए, तो पहली इनकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। ये सबकी जिम्मेदारी तो तय कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इनको भी बाहर कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे पर एफआईआर कराने के लिए कागज दिया, एफआईआर का प्रार्थना पत्र दिया है। इन पर एफआईआर हो, नहीं होगा तो कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराएंगे और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है सर, क्यों ट्वीट कर देते हैं? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। इस देश में जितने भाजपा के नेता हैं उनमें एक चलन चल रहा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ जितना बोलोगे तो भाजपा में उतनी तवज्जो बढ़ जाएगी, उतनी भाजपा में पूंछ बढ़ जाएगी, नरेंद्र मोदी उतना हम उनके संज्ञान में आ जाएंगे। इसीलिए सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो है ट्वीट करते रहते हैं, अनर्गल लाभ करते रहते हैं। मैं बता रहा हूं ना, ये सब जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। 980 बार बात बता रहे हैं, कोई 980 बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है, कोई 600 बता रहा है। उसका सीडीआर दे दो। अब तो सरकार के पास इतनी ताकत, सरकार व्हाट्सएप कॉल निकाल लेती है, सरकार उसका व्हाट्सएप कॉल का बैकअप ले लेती है। सामान्य काल में पूरा सीडीआर और पूरा रिकॉर्ड आता है। दे दें, चुनौती है इनकी मां ने दूध पिलाया हो, दे दें। कल से लगातार कई बार फोन करके बाहर का नंबर है और वो लगातार मार देंगे, हत्या कर देंगे, परिवार को उड़ा देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चढ़ावा चोरी, चढ़ावा डकैती मंदिर परिसर में हुई थी, जिसको खोला गया है। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का सम्मान किया है। जो लूट मंदिर परिसर में हो रही थी, सोचिए आप कितना दुर्भाग्य है कि जिनके ऊपर राम मंदिर को बचाने की, राम मंदिर में व्यवस्थित करने की, राम मंदिर की आस्था और चढ़ावे की रखवाले की जिम्मेदारी थी, वही राम मंदिर में चोरी कर रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं सकता। दिन भर राम राम किया, रात में माल पार कर दिया। ऐसे चोरों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बेनकाब किया है, और हम सब अयोध्यावासी उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इसके लिए। अभी देखिए, अभी कुछ नहीं है। अभी चंपत, अनिल, गोपाल गए हैं। अभी गोविंद देव गिरी को भी जाना चाहिए, अभी गोविंद देव गिरी को भी बाहर जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष हैं, कोष गायब हुआ है, पैसे की रिकवरी हुई है, 80 लाख रुपया पूरा बरामद हुआ। लोग चुरा करके ले गए और गलत गलत तरीके से पैसा खर्च किए हैं, तो कोषाध्यक्ष पे तो न रहे। अगर आप कोषाध्यक्ष पद पर हैं, कोष चोरी हो रहा है, कोष जा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? कोषाध्यक्ष की। कोषाध्यक्ष को भी बर्खास्त कर देना चाहिए ट्रस्ट से।